Um, Hello. Please switch on your videos, everyone. Hello. Hello. Hi. I can't see your video. Hi, Himanshi, right? Yeah, Himanshu. Today's the first day, I guess. Yes. Okay. So can you please tell me a little bit more about yourself, ki, like why you want to join this session? Because I guess हमारा interaction हुआ नहीं है अभी आपका आज का first class है आज आपका. Yes, ma'am. Actually, I want to join this session for I have a cervical pain more. Cervical joints pain uh हम्म. for this. Okay. कितने टाइम से है आपको ये cervical pain? मेरे को ये 3 to 4 years. 3 to 4 years. Okay. So कोई specific मतलब issue है? Is that because of decompression या कोई और reason रहा है या because आप काम करते हो उसकी वजह से हुआ हो? हाँ जी, ये काम की वजह से है। आई एम अ डेंटिस्ट। तो Okay. ड्यूरिंग पेशेंट्स के टाइम पर हो जाता है और फिर उसके बाद ये है कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो फिर रिलीफ आ जाता है Okay, मेडिसिन। all right. अच्छा. तो मोस्टली आपको पेन किस साइड रहता है? राइट साइड ज्यादा रहता है या टुवर्ड्स ऑन द मेरे लेफ्ट को राइट साइड? साइड, ये राइट राइट हैंड में ज्यादा रहता है। राइट हैंड और साइड नेक, आपको ज्यादा रहता है? नेक में भी रहता है। ओके ओके ऑल राइट. सो आपने इससे पहले और कोई मतलब क्लासेस ज्वाइन किए हैं पहले नो कभी? नो नो। ठीक है. ओके. फाइन. तो हिमांशी अभी जैसे आपका जब कंसल्टेशन हुआ होगा, आई गेस श्रेया ने आपका कंसल्टेशन लिया है, राइट? हाँ आपकी जी। बात श्रेया से हुई होगी. हाँ ओके जी। ऑलराइट. सो जनरली हमारा जो सेशन रहता है ना, मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ वापस से. जो 5 डेज का कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, तो एवरी डे वी डू समथिंग डिफरेंट. ठीक है. सो 2:45 PM का जो सेशन रहता है, बिकॉज पीपल हियर आर ऑन इनटू एडवांस्ड स्टेज. सो हम लोग कभी योगा प्रैक्टिस करते हैं. सो सम डेज कुड बी लाइक हम लोग सिर्फ रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, या सम डेज इट कुड बी पावर योगा और एनी अदर फॉर्म ऑफ योगा. ठीक है. देन देयर आर डेज वे आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी आई कीप टू अप्रोचेस डिपेंडिंग अपॉन people to people as well, or day to day also. कि कई बार strength training में I practice yoga only. तो there are forms of yoga जो कि strength training में आप utilize कर सकते हो, in comparing with the pilates exercises as well. या फिर कुछ strength training कभी सिर्फ आपके डंबल्स के साथ या आपके बॉडी वेट्स के साथ में होती है. ठीक है. तो डिपेंड करता है कि उस दिन एनर्जी लेवल आपका कैसा है या फिर मेरा कैसा है, या हाउ द सिचुएशन कम्स, तो उस पर डिपेंड करता है. नाउ जनरली पूरे दिन का या पूरा वीक का फ्लो हम जब स्टार्ट करते हैं, तो मंडेज आर यूजुअली मोर इनटू स्ट्रेचिंग एंड कार्डियो काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज आपका 2 दिन का ब्रेक होता है, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट. कि वो जस्ट वांट टू वार्म अप सम मसल्स एंड देन टेक द वीक अहेड. एंड फ्राइडेज वी जनरली कीप इट मोर रिलैक्सिंग वे, क्योंकि आपने काफी पूरा 3 या 4 डेज काफी ज्यादा वर्कआउट हम कर लेते हैं, तो 5 डेज को भी कीप मसल रिलैक्सेशंस. ठीक है. तो उसमें मोस्टली या तो हम लोग मेडिटेशन पार्ट रख देंगे, या फिर प्राणायाम रख देंगे, या फिर वी कुड कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेडिटेशन एंड प्राणायाम, एंड देन वी आल्सो कीप यू नो we could also include some stretching poses just to work out that. Okay. इस तरह से हम लोग अपने डेज को क्लासिफाई करते हुए चलते हैं, एंड एवरी 2 वीक्स आपके जो ये सेशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है. सो अभी फिलहाल आज को जो दिन है, ऑफ कोर्स हमने दिवाली के टाइम पे शूट किया, दिवाली के टाइम पे सेटअप किया था, तो वी आर स्टिल मूविंग अहेड विद दैट ओनली. तो अभी बिकॉज काफी लोग को दिवाली के बाद स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपने क्लीनिंग भी किया एंड वी वर बिजी विद द फेस्टिविटीज एंड एवरीथिंग. सो अभी वी आर बाय दिस वीक वी विल बी जस्ट वर्किंग ऑन डी स्ट्रेसिंग योर बॉडी. इस पर ही हमने इस पूरा वीक काम किया है. So from next Monday, what you're going to see is a very different approach in the workout sessions. You might to get to see Pilates as well in 2:45 PM session. You might be able to see strength training and yoga sessions. So yoga sessions will be advanced as well as very basic yoga sessions also. ठीक है. So next Monday से हम उस पे जाएंगे. So that will be little bit intensive structure for the next 2 weeks. ओके. अभी आज क्योंकि आपको सर्वाइकल है ऑलरेडी, सो आपके लिए
क्योंकि आज लास्ट डे है तो वी विल कीप इट वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, डिफिकल्ट हम नहीं रखेंगे बिकॉज एनीवेज वी आर जस्ट एंडिंग द वीक एंड विल कीपिंग इट रिलैक्सिंग एंड डी स्ट्रेसिंग स्टफ, तो इट्स गुड फॉर यू। इस बीच में कभी आपको लगता है कि यू नीड सम स्पेशल सेशंस, ओके, लाइक आपको लाइक यू वांट अ डे फोकसिंग ऑन योर सर्वाइकल ओनली, ठीक है, तो आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि आई डोंट टेक फीडबैक्स फ्रॉम यू गाइस। आई ऑलवेज आस्क एवरीवन कि आप मुझे बता दीजिए कि आपको कमिंग वीक कैसा चाहिए अपने लिए, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन कीप दैट, ठीक है। वी कैन हैव लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स फॉर पर्टिकुलर सेक्शंस आल्सो, उससे से भी हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो दैट एवरीबडी एवरीवन्स नीड्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, ठीक है, बिकॉज इज अ मिक्स ऑफ पीपल, पीपल हियर सम हैव लाइक एंकल इश्यूज, किसी को यू नो नी का प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल है या थायराइड है, तो सबका साथ में लेके हम चलते हैं। तो आपको जब भी ये लगता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वट एवर एक्सरसाइज और योगा पोजेस दैट आई माइट बी टीचिंग हियर, वो जनरल होते हैं, बट आई कीप मॉडिफाइंग दैट फॉर एवरी पर्सन नीड, ठीक है। सो मे बी शायद आई माइट बी डूइंग ग्लूट ब्रिजेस, बट वही ग्लूट ब्रिजेस के डिफरेंट वेरिएशन या मॉडिफिकेशन अगर आपके लिए उस टाइम पे सही है, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट मॉडिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वॉज लिटिल बिट अबाउट आई वॉन्टेड यू टू नो बिफोर यू स्टार्ट द वर्कआउट सेशन विद मी, ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई गेस अदर पीपल हैव आल्सो जॉइंड इट। सिट डाउन, आराम से बैठ जाइए सब लोग, कीप सिट स्ट्रेट एक्चुअली। Sheetal, keep yourself on mute. चलिए, I'll put Himanshu you also on mute. Okay. Keep your spine straight. So हम जब spine को straight रखेंगे, आप हमेशा सीधा बैठोगे, keeping your spine in neutral position and neck straight as well. ठीक है, कभी भी स्लाउच नहीं करेंगे। ओके, मैं लेटरल पोजीशन में बैठ रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। यू डोंट हैव टू सिट इन लेटरल पोजीशन। कीपिंग योर स्पाइन इन न्यूट्रल पोजीशन, गर्दन आप सीधी रखोगे, आपको नीचे नहीं झुकाना है। शोल्डर्स को आपने रोल बैक करना है पीछे की तरफ एंड कीप देम इन रिलैक्स पोजीशन, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक रोटेशंस। सो आप एक्सेल करते हुए गर्दन को नीचे लेकर आएंगे एंड धीरे धीरे मूव योर नेक टुवर्ड्स लेफ्ट, टेक अ फुल सर्कल and then towards right and bring it down. Go slowly. Once again, we'll do this circles 10 times. Let's do it slowly. अगर आपको नेक सर्कल या रोटेशंस करने में दिक्कत होती है किसी को भी, शीतल या हिमांशी, तो आप सिर्फ सर को नीचे एंड ऊपर लेके जा सकते हो धीरे धीरे। यू कैन डू दिस मूवमेंट एज वेल। धीरे धीरे, कीपिंग योर शोल्डर्स रिलैक्स्ड।
नीचे, एंड नाउ सर को सेंटर में लेकर आएंगे। एंड नाउ आप अपने सर को अपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप राइट की तरफ मूव करोगे, रिलीजिंग स्ट्रेस फ्रॉम योर शोल्डर एंड फ्रॉम योर बैक, एंड देन टुवर्ड्स लेफ्ट। Once again. Keep moving. Done. Now let's start twisting your spine. अपना right hand अपने left knee पे रखोगे and twist your spine on the other side towards left. Give a nice stretch and then on the other side. Yeah. On the other side now. गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। गर्दन आपको सीधा रखना है, ठीक है। सीधा रखने का मतलब है सामने नहीं रखोगे, बट आपको अपनी स्पाइन के साथ ही अपनी गर्दन मूव करनी है, बट आप नीचे की तरफ नहीं देखोगे। Now repeat it on the other side. Again, repeat on the other side. Again, repeat another side. Again, repeat. Okay, center. Now take your right hand up over your head and take a side stretch. Good. Hold this here. 1, 2, सर सामने straight रखेंगे सर को. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bring your hand back and repeat the same thing on the other side. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bring it back. Now, bring both of your feet together. Coming in, sitting in butterfly pose. Again, स्पाइन को सीधा रखोगे, न्यूट्रल पोजीशन, शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल बैक करके रखना है आपने हमेशा। आप जब भी बैठोगे ध्यान रखोगे कमर आपकी या फिर स्पाइन जो है, नॉट कमर, स्पाइन जो है वो सीधी रहनी चाहिए और न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अ रूल। आप हमेशा अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखोगे जब भी आप बैठे हुए हो। शोल्डर्स को रिलैक्स रखो और पीछे की तरफ रोटेट करके रखेंगे हमेशा।
डू दिस फॉर 2 minutes एंड उसके बाद हम लोग बाकी आगे पोस्चर्स के अंदर जाएंगे. लीव इट. पैर को यहाँ छोड़िए. नाउ दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे बाहर. सिटिंग इन दंडासन पोजीशन. अगेन स्लाउच नहीं करना है. सीधा बैठेंगे. सीधा बैठिए. सीधा. स्ट्रेट. अगेन स्ट्रेट. और स्ट्रेट. गुड. पंजों को अपनी तरफ खींच के रखिए. दोनों हाथों को नीज पे रखना है. नाउ एक्सेल करते वक्त पंजों को बाहर की तरफ आप पुश करोगे और इनहेल करते वक्त आप अंदर की तरफ पुल करेंगे. गर्दन आप सीधी रखोगे. जस्ट नाउ पुश आउट एज यू एक्सेल. इनहेल करते वक्त पुल अंदर की तरफ कीजिए. Again, exhale out. Inhale. Exhale. Inhale. And now start rotating your ankles from right to left. 1, 2. ankles को रोटेट करना शुरू कीजिए. 3. कमर सीधी रखेंगे. 4, 5, 6. नाउ सिमिलरली लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. ये लेफ्ट से राइट की तरफ रोटेट करेंगे अपने एंकल्स को. 1. कमर सीधी रखनी है. 2, 3, 4, 5, 6. डन. नाउ फोल्ड कीजिए. कम ऑन योर नीज एंड फॉर द नेक्स्ट 5 minutes हम लोग वज्रासन में बैठेंगे. सिट ऑन योर एंकल्स और ऑन योर हील्स. पैर को क्रॉस नहीं करना है यहाँ पे आपको. डोंट क्रॉस. आप जब बैठे हुए हो आपके फीट आपस में ये टोज क्रॉस नहीं करेंगे. ठीक है. ये अलग ही रहेंगे. आपस में क्रॉस नहीं करना है. ये क्रॉस करके नहीं बैठोगे. इसको अलग रखना है आपने. ना अगर आपको एंकल्स में पेन होता है किसी को तो मैट को फोल्ड करके रख सकते हो या फिर अपने एंकल्स के नीचे तकिया भी रख सकते हो. आगे नहीं झुकना है. सिट कंफर्टेबली. थोड़ा सा बॉडी को पीछे रखो. आगे की तरफ नहीं झुकेंगे. हाँ. सिटिंग स्ट्रेट. गर्दन सीधा रखना है यहाँ पे. नाउ
स्टार्ट डूइंग योर हैंड मूवमेंट्स। जब तक हमारे 5 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे हम लोग हैंड मूवमेंट्स यहाँ पे शुरू करेंगे। सो हैंड मूवमेंट्स के लिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे हाथों को मूव करेंगे ऊपर पीछे, यस, एंड देन ऑन द अदर साइड। गुड, कीप मूविंग। धीरे धीरे ये मूवमेंट करना है हमको। Keep doing this for next 5 minutes. Continue, continue. धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है। Do it slowly. Continue. 3 minutes left. Continue कीजिए। Good. Continue. चलो continue. Come on, Sheetal, continue. 1 minute, अभी 2 मिनट बचे हैं। सो कंटिन्यू करो अभी, रुकना नहीं है। और शीतल नीचे बैठना है, आप अभी नीज पे हो, नीज पे नहीं बैठो, नीचे जाओ। यस, टोज बाहर की तरफ होने चाहिए। आप कुशन यूज कर सकते हो शीतल। 1 minute 30 seconds left. Okay, now stop it. Now from this position हाथों को नीचे लेके आओ, we'll enter into child's pose. तो धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे एंड हाथों को आगे की तरफ स्लाइड करो, कमिंग इनटू द चाइल्ड्स पोज और बालासन। स्ट्रेचिंग योर स्पाइन, योर शोल्डर्स, फोरहेड को नीचे मैट पे रखना है। Stay in this position. ध्यान रखेंगे कि कोशिश करनी है हमें कि हमारे जो हिप्स हैं वो आपकी हील से ना उठे ऊपर की तरफ। अगर उठते हैं तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करनी है कि हील्स पर ही रहे। स्टे हियर, कीप स्ट्रेचिंग, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए।
in the position. We are left with 2 minutes 45 seconds. Left with 2 minutes. Release out all the stress stored in your spine or in your shoulders. Twenty seconds. Okay, come up. Let's do a stretch. राइट वाला पैर आगे निकालेंगे हम लोग और लेफ्ट वाले पैर को पीछे रखेंगे. राइट वाले फुट को आगे रखिए. ठीक है. नी को बेंड करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे. पीछे वाले पैर को स्लैंडिंग पोजीशन में रखना है. शीतल, इस तरह से हो जाओ, हॉरिजॉन्टल हो जाओ क्योंकि मुझे फिर नजर नहीं आ रहा है. हाँ, मानसी पीछे वाले पैर को और स्लैंट करो. और ये देखो, आगे वाला पैर, आपका घुटना आपके एंकल के ऊपर होना चाहिए. आपका आगे वाला पैर, घुटना देखो, मेरा घुटना देखो कहाँ पर है और आपका देखो. आपका घुटना आपके एंकल के ऊपर होना चाहिए. और आगे लेके जाओ. नहीं, और आगे लेके जाओ. और आगे लेके जाओ. और लेके जाओ आगे. लेके जाओ और लेके जाओ. गुड. वेरी गुड. दिस इज नाइस. नाउ फील द स्ट्रेच. पीछे वाले पैर में स्ट्रेच फील करना है अपने यहाँ पे. ठीक है. बोथ हैंड्स अप. नाउ ब्रिंग इट डाउन. दोनों हाथ नीचे लेकर आओगे. घुटने को स्ट्रेट करो इस तरह से. एंड अगेन सेम प्रोसेस 5 times. Hands up. Again bring your hands down. And knee को straight कीजिए. 2. Up again. 3. 4.
5. गुड. पैर को चेंज करेंगे. लेफ्ट पैर आगे रखिए, राइट पैर पीछे. अगेन हैंड्स अप. 1. ब्रिंग इट डाउन. पैर सीधा. Again, 2. 3. 4. Come on, come on, come on, come on. And 5. Completed. चलो मैट पर आ जाओ. एंड एक करवट लेकर लेटेंगे, है ना. लेफ्ट साइड करवट लेकर लेटेंगे. नीज को फोल्ड करके रखना है आपने, इस तरह से. 90 डिग्रीज पे आप नीज को फोल्ड करोगे. पैरों को यहाँ रखोगे आगे की तरफ. एंड आपका जो, मैं भी फिलहाल लेफ्ट साइड लेटी हुई हूँ, ठीक है. तो मैं अपना लेफ्ट आर्म एक्सटेंड कर रही हूँ बाहर की तरफ, और उसके ऊपर अपना राइट आर्म रख रही हूँ. पहले आप लोग देख लीजिए. और सर मेरा नीचे की तरफ है, राइट. मेरे को अपना जो राइट आर्म है वो ऊपर की तरफ उठाकर आई हैव टू रोटेट एंड टेक इट बैक. और जब मैं अपने हाथ को पीछे लेके जाऊंगी तो मुझे अपनी स्पाइन को भी रोटेट करना है यहाँ पे. देन वापस नीचे सामने की तरफ. यू वुड रिक्वायर सम डिस्टेंस, ना, तो दीवार से थोड़ा दूर आ जाएंगे. कम ऑन. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. अब साइड्स को चेंज कर देंगे. अब आप अपने राइट साइड की तरफ करवट बदलोगे. यू कैन चेंज योर डायरेक्शन ऑल्सो नाउ. Complete. Start again. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. वेरी गुड. पैरों को स्ट्रेट कीजिए. एंटरिंग इनटू शवासना.
बिकॉज आज लास्ट डे है हमारा वीक का, तो हम लोग सिर्फ इतना ही इसको प्रैक्टिस करेंगे। रेस्ट विल स्टार्ट। 15 मिनट्स का शवासन है। लेट जाइए, बिल्कुल आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। स्टार्ट विद योर नॉर्मल ब्रीदिंग। कंप्लीट एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है यहाँ पे। मैं अपना वीडियो keep breathing.
क्या आपने, इफ देयर आर एनी थॉट दैट माइट कम टू योर माइंड, आने दीजिए उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन जस्ट लेट इट गो। हिमांशी, आंखें बंद रखनी है और ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है? और हाथों को पेट पर नहीं रखोगे, साइड में रखोगे, पाम सीलिंग की तरफ रखिए, आंखें बंद। इमेजिन हिमांशी कि आप है ना सो रहे हो, यू आर इन अ स्लीपिंग स्टेट राइट नाउ, जस्ट बी लाइक दैट।
Now turn to one side. करवट बदलेंगे और उठकर बैठेंगे सभी लोग in easy pose. Now take 10 deep breaths. Easy pose में आइए. Spine straight, shoulders rolled back. गहरी सांस अंदर लीजिए. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Palms को रब कीजिए. और जब आपके पाम्स गर्म हो जाए ना, उसके बाद आप अपनी आंखों पे रखोगे. and हम सेशन यहाँ पे एंड करेंगे. वी आर एंडिंग द सेशन 5 मिनट्स अर्ली. ओके, सो ये सेशन इजी था बिकॉज वी हैव न्यू पर्सन हिमांशी जिन्होंने आज ज्वाइन किया है. सो इसलिए थोड़ा सा सेशन मैंने एकदम ही लाइट कर दिया था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करा. इट वाज वेरी वेरी इजी एंड वी केप्ट 15 मिनट्स ऑफ शवासन एज वेल. नाउ फ्रॉम मंडे, ओके एवरीवन, तो मंडे से हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आपका इंटेंस एक्सरसाइजेस, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं तो शरीर को थोड़ी गर्मी भी चाहिए. करेक्ट. सो okay, you are like in a state where already there is a lot of garmi. You don't require that, Sheetal. Okay, but for us people, those who are living in India, especially in the northern part of India, it's cold. Okay, because it's December. So आपके लिए ठीक है. मैं I'll make certain changes for you, Sheetal. Don't worry about it because I know you all already sweating. आपके winters खत्म हो चुके हैं. So, but yes, we are still basically getting the exercise winters will be and little bit summer. intensive ताकि आप body को tone कर सको अच्छे तरीके से. You can even lose some calories also. ठीक है. So the workouts have been designed to help you lose at least somewhere around 300 calories on a daily basis. ठीक है. बट वो एक वर्कआउट के अंदर ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू नीड टू हैव लिटिल बिट ऑफ स्टेप्स. थोड़ा सा घूमना फिरना या बॉडी को एक्टिव रखना जरूरी है. ठीक है. क्योंकि विंटर्स में जनरली हम लोगों को मन करता है कि रजाई के अंदर बैठ जाओ एंड जस्ट हैविंग पीनट्स, ये मन करता है, बट वो नहीं करना है. तो थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखेंगे. ठीक है. नॉट फॉर यू शीतल, फॉर द पीपल. Okay, great. So we'll see you on Monday. Himanshi, we do not have classes on Saturdays and Sundays. Okay, so the classes are from Monday to Friday. So आज क्योंकि Friday है तो हमारी next class on Monday को ही होगी. So we'll have different sessions from Monday going onwards. Okay. I hope you enjoyed the session because बहुत ज़्यादा easy था, difficult नहीं था. Bye शीतल. So the next time you कभी भी आपको लगे सेशन के दौरान कि आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है तो just let me know so I can modify exercises for you. Okay? चलिए, take care everyone. Bye bye. And then I'll meet you on Monday. Thank you.